हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, टैली सीरीज़ में अभी जो टॉपिक चल रहा है वो जीएसटी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल जीएसटी की एंट्री बताई है। सिंपल जीएसटी में मैंने आपको एक मेथड बताया है जिसमें आप सिंपल तरीके से जीएसटी मेंटेन कर सकते हैं, उसके रेट को अप्लाई कर सकते हैं आइटम पर। वही सिंपल मेथड है, वो केवल स्टूडेंट्स के लिए है, उसको आप प्रोफेशनल तरीके में यूज़ नहीं कर सकते। प्रोफेशनल तरीके से जो जीएसटी होती है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वैट और जीएसटी में क्या अंतर है, इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या रेट में कैसे क्यों बदलाव किया गया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है जीएसटी टैक्स से पहले एक वैट चलता था, वो भी एक टैक्स था जो भी गुड्स और सर्विस पर अप्लाई होता था, उसका नाम तब वैट था और अब इसका नाम जीएसटी हो गया है। केवल इसका नाम ही नहीं बदला गया, केवल टैक्स रेट नहीं बदले गए हैं, इसके अलावा इसमें इसमें कुछ मेथड भी बदला गया है कि किस तरह से टैक्स और कब किस पर अप्लाई करना है। तो इसको हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो माल हमारा होता है वो प्रोड्यूसर तैयार करता है, एक कंपनी तैयार करती है, ठीक है। उसके बाद वो माल हमारा तैयार होने के बाद होल सेलर के पास जाता है, होल सेलर से वो माल रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से वो माल कस्टमर तक पहुंचता है। इस तरह से वो हमारा माल स्टेप में जाता है, तो उस पर टैक्स अप्लाई होते जाते हैं। तो पहले बात करते हैं वैट के टाइम की। तब वैट में क्या चलता था, तो मान लिया कोई कंपनी है, उसने क्या किया है, 50 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज किया है किसी माल को बनाने के लिए। अब उसने उस माल को बनाना तैयार किया है, उसके मजदूर लगेंगे, मशीनें लगेंगी, खर्चा भी हो, कई सारी चीज़ें लगेंगी। तो उस माल को बनाने तक उसमें जो टोटल भी उसने यूज़ किया है 50 रुपये और लग गए उसी माल के लिए। समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो उसने सारी चीज़ में जोड़ ली, प्रॉफिट भी जोड़ लिया, अपने खर्चे भी इसमें जोड़ लिए, सब कुछ जोड़ लिया। तो अब उस माल की कीमत उसने कर दी 100 रुपये की, ठीक है। अब हम एक चीज़ समझ करके चलते हैं। मान लिया उस आइटम पर टैक्स लग रहा है 10% रेट का, ठीक है। तो जब 100 रुपये पर 10% ऐड किया जाएगा तो वो माल 110 रुपये का हो जाएगा, इस तरीके से। तो जब होल सेलर को वो माल बेचा जाएगा तो वो हो जाएगा 110 रुपये में होल सेलर के पास, ठीक है। अब क्या हुआ, होल सेलर ने वो माल 110 रुपये का ख़रीद लिया है। फिर होल सेलर क्या करता है, अपनी प्रॉफिट मार्जिन के रूप में उसमें 10 रुपये और ऐड कर लेता है। जब वो बेचेगा तो वो माल 120 रुपये का हो जाएगा। फिर जब वो बेचता है तो उस पर टैक्स भी लगता है। जो टैक्स हम सेलिंग करते हैं तो टैक्स ऐड ज़रूर करते हैं बिल में। तो जब 120 रुपये पर 10% टैक्स ऐड किया जाएगा तो टैक्स बनेगा 12 रुपये। तो अब ये माल 120 रुपये का था, वो टैक्स मिलाकर हो गया 132 रुपये का। तो जो कि रिटेलर को 132 रुपये में ही जाएगा, ठीक है। हमारे रिटेलर ने क्या किया, उस माल को 132 रुपये में परचेज किया। इन्होंने भी क्या किया, 10 रुपये अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड किए और तब ये माल हो गया 142 रुपये का। फिर इसमें भी क्या किया जाएगा, 10% टैक्स ऐड किया जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 14.2 लगभग अप्रॉक्स, ठीक है। इतना हो गया। तो अब ये टैक्स ऐड करके वैल्यू हो गई 156.20 पैसे। तो इसको हमने 2 लिख दिया पॉइंट करके। तो जब इस कस्टमर इस माल को ख़रीदेगा तो ये माल कस्टमर तक 156 रुपये 20 पैसे में पहुंचेगा। ये थी हमारी वैट की कहानी। चलिए अब दूसरे देखते हैं जीएसटी में क्या किया गया है। सेम तरीके से जीएसटी मेथड में क्या किया गया है, मान लिया इसमें भी जो प्रोड्यूसर है, कंपनी है, उसने 50 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज़ किया। अब क्या होगा, उसने भी उसी तरीके से अपने खर्चे वगैरह ऐड करके सारी चीज़ जोड़ के उसमें 50 रुपये और ऐड कर लिए, तो वो उस माल की कीमत कर दी उसने 100 रुपये की। टैक्स रेट में मैं बदलाव नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी मैं वही टैक्स रेट लेके चलता हूँ, 10%, ठीक है। मान लिया ये 10% है, वैसा भी है नहीं है, एक एग्जाम्पल ये 10% टैक्स है। तो जब इस पर 10% टैक्स ऐड किया जाना है तो जीएसटी में दोस्तों ये बदलाव किया गया है कि जिस चीज़ पर आप पहले से टैक्स दे चुके हैं उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना। तो जैसे कंपनी ने जब ये कच्चा माल खरीदा था 50 रुपये का, तो उस पर इसने टैक्स दिया होगा, जो कि अब ये टैक्स इस पर नहीं ले सकता है। तो हमें जो टैक्स ऐड करना है वो केवल इस वैल्यू पर ऐड करना है जो इसने ऊपर से जोड़ा है अपनी तरफ से। तो 50 रुपये का 10% जब देखा जाएगा तो 5 रुपये बनेंगे। तो इस माल की कीमत हो गई अब 105 रुपये।
सॉरी ये 50 रुपये जोड़ के 100 रुपये हो जाएंगे, 50 जोड़ के, तो 100 रुपये और 5 रुपये टैक्स जोड़ के 105 रुपये की कीमत होगी, जो कि 105 रुपये का ये माल जाएगा आपका होलसेलर के पास। ठीक, होलसेलर ने क्या किया, 105 रुपये का जब ये माल खरीदा तो उन्होंने भी जैसे ये 10 रुपये जोड़ रहे हैं तो ये भी 10 रुपये यहाँ पे जोड़ेंगे। पैसे उतने ही जोड़ेंगे, केवल मैं आपको टैक्स रेट का मतलब बता रहा हूँ, टैक्स रेट में क्या बदलाव हो रहा है। तो इन्होंने जब 105 का माल खरीदा, 10% अपनी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ी, तो ये माल हो गया आपका 115 रुपये का। इसके बाद हमें लगाना है इस पर 10% टैक्स। तो मैंने आपको बताया था जिस चीज़ पर पहले से टैक्स दिया जा चुका है उस पर दोबारा टैक्स नहीं देना है। तो जब इस माल को ये परचेज कर रहे होंगे तो इस पर टैक्स दे चुके थे, तो इस पर टैक्स नहीं देना है, केवल आपको जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड हुई है और जो रेट बढ़ाए गए हैं बस उस पर आपको टैक्स देना है। तो 10 रुपये का 10% होगा केवल मात्र 1 रुपये। तो अब इस माल की कीमत हो जाएगी टैक्स जोड़कर 116 रुपये, जो कि बेचा जाएगा आपका रिटेलर को। रिटेलर ने वही माल खरीदा 116 रुपये का, और इन्होंने क्या किया, 10% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ी और कीमत कर दी 126 रुपये। ठीक है, तो टैक्स इस पर नहीं लगेगा, केवल हमारी प्रॉफिट मार्जिन वाली जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट किया है उस पर लगेगा। तो कितना हो जाएगा 10 रुपये का 10%, मात्र 1 रुपये। तो ये माल की कीमत होगी 127 रुपये का। तो 127 रुपये का ये जाएगा कस्टमर के पास। तो दोस्तों आप दोनों तरफ देख लीजिए, जो माल वैट के टाइम पर कस्टमर तक 156.220 पैसे में पहुंचता था, वही सेम माल आपका जीएसटी के टाइम पर 127 रुपये पहुंचा। तो देखो जीएसटी और वैट में कितना डिफरेंस आया है। तो इस तरह से माल महंगा नहीं हुआ है, सस्ता हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी प्लानिंग है जिससे उनकी भी इनकम रहेगी और हमारा इनकम भी सही रहेगी, मतलब हमारा भी प्रॉफिट रहेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जीएसटी से ये बदलाव किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।